गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या हिंदी में? जिसमें कंफर्टेबल हो बताइए, उसी में बातचीत करेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल। ठीक है, तो दोनों मिला के बात करते हैं। यस फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई एनआईटी पटना से 2017 में पास की। उसके बाद मैंने 2 साल तक एलएनटी कंस्ट्रक्शन में काम किया और अभी उसके बाद मैं सर उसके बाद से अभी तक सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? सर मेरी हॉबी है स्पेंडिंग टाइम विद टॉडलर्स। अच्छा, ये ठीक है। ये 2 साल जो आप काम किए वो कहाँ काम किए? सर मैंने मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में काम किया है। अच्छा। यस सर। अच्छा, बिहार में ही काम यस किए? सर, बिहार में। तो 2 साल काम किए तो बिहार के परिवेश में काम करना आपको कैसा लगा? सर अच्छा एक्सपीरियंस था। अपने लोगों के बीच काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ सामने आया यहाँ की कमी या कुछ इस तरह का? सर एक कमी, बट सर मैंने 4 साल पहले लगभग काम किया था, उस समय एक कमी मुझे नज़र आया। मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंस्ट्रक्ट करवाता था, तो उसमें पैरेलली एग्रीकल्चर फीडर्स भी बन रहे थे, पैरेलली सीवर का कनेक्शंस भी बन रहा था और पैरेलली हम लोग हाउस होल्ड कनेक्शंस भी बना रहे थे। सब में कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तो एक ही काम मल्टीपल टाइम्स हो रहा था। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए फीडर लगाया और उस समय एग्रीकल्चर के लिए पैरेलल फीडर बन रहा था, उसी फीडर पे वायर्स नहीं जा रहे थे। ये कोऑर्डिनेशन की कमी थी। या फिर मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल कंस्ट्रक्ट करवाया, इरेक्ट करवाया। अब सीवर लाइन बनाना है तो उसी पोल को हटाया जाएगा और फिर सीवर लाइन बनाया जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आता था। आप पटना में पढ़े हैं ना? यस सर। अच्छा, पटना में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पटना में बताइए, 2-3, और उसको रिलेट करके हिस्ट्री से। शहीद स्मारक सर, एक क्विट इंडिया मूवमेंट के समय का जो इवेंट था। हाँ। दूसरा सर मॉन्यूमेंट्स बताना। हाँ, कोई भी बताए ना, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट छोड़िए ना। स्ट्रक्चर प्लेस भी बता सकते हैं सर? बताइए। गांधी मैदान सर दूसरा प्लेस, और तीसरा सर मैं भी रिकॉल नहीं कर। जैसा मौर्य लोग। ये सर नहीं आप, अच्छा ये सुने हैं गोलघर? ये सर गोलघर क्या है वो? सर गोलघर अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था सर। जब फेमाइंस आए तो उस समय उस अनाज का उपयोग किया जा सके। उसको बनाने का ऑर्डर कौन दिया था, कुछ है आपकी जानकारी में? पटना में ही बना है इसलिए पूछ रहे हैं। गेस कर सकता हूँ सर? करिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स। अच्छा, सिख के 10वें गुरु का नाम? गुरु गोविंद सिंह। उनका कुछ है यहाँ पे? पटना साहब में। यस सर, गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये देखिए 2-3 तो आप बता दिए पूछने से। अच्छा, आप हॉबी में लिखे हैं अपना स्पेंडिंग टाइम विद टॉडलर, इसका मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। सर टॉडलर्स 1 से 3 साल के, 0 से 3 साल के बच्चे को कहते हैं। हाँ। तो स्पेंडिंग टाइम विद टॉडलर्स इसका मतलब हुआ कि उनके साथ घूमना, वॉक करना। वॉक प्रॉपर वो नहीं कर पाते हैं, उनको पकड़ करके घुमाना। तो आप दूसरे मोहल्ले के बच्चे लोगों को पकड़ के घुमाइएगा? नहीं सर, मेरी एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, अरे वाह। हाँ, तो सर बच्चे हैं घर में ही। अच्छा, घर में है टॉडलर? जी सर, और आसपास के बच्चे से भी इंटरेक्शन है सर। ओके, फाइन। ये बताइए कि अभी आपको क्या अच्छा लगता है, जॉइंट फैमिली या सिंगल? सर दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नहीं, आपको कौन अच्छा लगता है? मुझे सर पर्सनली जॉइंट फैमिली है अच्छा। जॉइंट फैमिली अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अगर यहाँ से बाहर, आप तो क्या एनआईटी से क्या किए हैं? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसमें आपको मान लीजिए यहाँ जो सैलरी मिलेगा उससे दुगने सैलरी पर आपको कहीं प्राइवेट कंपनी में बिहार के बाहर काम करने का मौका मिले तो आप क्या प्रेफर कीजिएगा? यहाँ कौन सा सर्विस प्रेफर किए हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो पुलिस उपाधीक्षक बनना चाहिएगा या डबल सैलरी पर प्राइवेट कंपनी में कहीं जाके मैनेजर? सर मैं पुलिस उपाधीक्षक ही बनना। क्यों?
सर इसका रीज़न मैं अपने बैकग्राउंड से भी दे सकता हूँ कि मैंने एल&टी कंस्ट्रक्शन में जब जॉब क्विट किया था, अगर मैं कंटिन्यू करता तो आज शायद एक अच्छे पोस्ट पे होता। और दूसरी बात सर, पुलिस सर्विस मुझे वाइड अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड में काम करने की अपॉर्चुनिटी देगा। और वहाँ पे अगर मैं वहाँ भी कंटिन्यू करता तो कहीं ना कहीं मेरा रोल जो है काफ़ी लिमिटेड होता। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और यहाँ पे सर डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम मैनेजमेंट, इसके अलावा कम्युनिटी पॉलिसिंग, लोगों से डायरेक्ट जुड़ना, ऑन ग्राउंड जुड़ना, उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो सर रोल कहीं ना कहीं वाइड हो जाता है। और दूसरा सर, सोशल मोबिलिटी भी बढ़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इंडिविजुअल ग्रोथ के भी चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है। हूच जानते हैं ना? हूच- मतलब मतलब खराब लिकर पी के जो डेथ हो जाता है, हूच उसको ट्रेजेडी। बोलते हैं। यस सर। आप एज पुलिस ऑफिसर एक कहीं डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में पोस्टेड हो, किसी गांव में ये हूच हो गया, एक फैमिली में 2-3 लोग गलत लिकर पी के डेथ हो गया, आप उसके लिए किसको दोषी मानेंगे? वहां के पब्लिक को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या पॉलिटिकल सिस्टम को अपने स्टेट के? सर मैं सर तीनों को दोषी मानूंगा। नंबर 1 रीजन पुलिस इसलिए क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने थे वो प्लेसेस जहाँ से महुआ खरीदा जाता है, लोकल लेवल पे जहाँ बनाया जाता है, तो इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है। नंबर 2 सर पब्लिक इसलिए क्योंकि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ मुखिया, ग्राम सभा में हमारा काम है कि हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस फैलाना है कि भाई लिक्कर पीने से, लोकल लिक्कर पीने से इसमें मेथनॉल कंपोजिशन वगैरह होता है तो जहरीला होता है। तो पॉलिटिकल फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि हम अवेयरनेस वहाँ तक नहीं पहुँच पा पाए। और नंबर 3 सर कहीं ना कहीं जो है ना, पॉवर्टी एक रीजन होता है जिसकी वजह से एजुकेशन नहीं आता है। तो उनको अगर हम अपलिफ्ट नहीं कर पाए, मतलब अवेयरनेस ग्राउंड तक जा नहीं पाया, तो ये एक रीजन होता है सर। अच्छा। और ट्रांजिशन भी करना है, जैसे हमने लिकर स्टॉप किया, पहले से जो लोग पी रहे हैं उनको अवेयर करना है, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना है, तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारी जिम्मेदारी। तो उसके लिए आप पुलिस ऑफिसर हो गए तो क्या कीजिएगा? ये सब चीज़ आप बताएं। यस सर। क्या करिएगा? सर 3-4 स्टेप्स। नंबर 1, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा साइट्स को, हर एक साइट्स को कि कहाँ कहाँ इस तरह के इलीगल महुआ का व्यापार हो रहा है या फिर कहीं फैक्ट्रीज लग रही है देसी लिकर बनाने के लिए। नंबर 2, जो एक्शन लेना होगा लॉ के अकॉर्डिंग लूंगा। नंबर 3 सर, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में काफ़ी एक्टिव है, तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस, मैसिव अवेयरनेस, ग्राम सभा के थ्रू, वो भी जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है उसमें अवेयरनेस फैलाऊंगा। ह्यूमन टच देंगे कि लिकर पीने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा लॉ के बारे में भी बताएंगे कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, टोटल प्रोहिबिशन एक्ट, उसके थ्रू ये भी बताएंगे कि लिकर पीने में कितने साल की सजा हो सकती है, लेकिन इस पे माइनर फोकस रहेगा, मेजर अवेयरनेस जनरेट कराएंगे। नंबर 2 हो गया। और सर ठीक है, गुड। आज का पेपर पढ़े हैं? यस सर, अभी मैं। कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस सर। इंडियन एक्सप्रेस पढ़े हैं? यस सर। उसमें मेन न्यूज़ क्या है आज? सर इमैनुअल मैक्रोन को एज ए चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड के लिए उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और कुछ? और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट बताइए। WFO के नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये रेसलिंग से भी रिलेटेड कोई न्यूज़ था? यस सर। क्या? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं। यही न्यूज़ था कि और कुछ था? बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस किया है। ये क्यों? कहीं ना कहीं उनको ये था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी जो जीत के आए हैं अध्यक्ष, वो उनके हिसाब से विमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये था। अच्छा, हमारे बिहार से कोई हिंदी लेखक इम्पोर्टेंट जो हुए हों, 2 का नाम बताइए। सर एक तो राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरे फणीश्वर नाथ रेणु। दोनों का कोई अगर आपके जानकारी में हो कृति उनका कोई? सर रामधारी सिंह दिनकर सर की कृति
रश्मि रथी हम्म, और एक और बताऊं सर? नहीं एक बताइए, इनका अच्छा। बताइए। और उनका मैला आंचल। महिला अंचल है। अच्छा, इनको राष्ट्र कवि क्यों बोलते हैं? राष्ट्र कवि क्योंकि वो जन जन की बातें करते थे सर। अगर रश्मि रथी को ही ले ले उदाहरण के तौर पे, तो उसमें जो कृष्ण की चेतावनी है उसके थ्रू बहुत सारे मतलब वो जन जन की बातें करते थे इसलिए उनको राष्ट्र कवि बोला गया। सर नहीं बताइए, मतलब आप। सॉरी सर, मैं अच्छे से नहीं नहीं कोई सोच बात, पा रहा हूँ ठीक इस पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड बिहार में किसको मिला? श्री रामधारी श्री दिनकर उन्हीं को मिला। जी। ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार में कौन कौन, दो तीन लोग का, इंपॉर्टेंट लोग का नाम बताइए जो कि बिहारी हो, जिनका योगदान रहा हो इंडियन नेशनल मूवमेंट में। सर नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 श्री जयप्रकाश नारायण। और नंबर 3 सर श्री चौधरी कारो बाबू। यस सर। और सर नंबर 4 में ये इतना ही सर मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। वीर कुंवर सिंह का नाम सुने हैं? यस सर। क्या है उनका योगदान बिहार? वीर कुंवर सिंह ने 1857 के रिवोल्ट में उन्हीं के लीडरशिप में मोस्टली रिवोल्ट हुए थे बिहार में, जगदीशपुर एरिया में। इसके अलावा बिहार से बाहर भी यूपी के कई एरिया में, जैसे रेवा, बांदा, ग्वालियर, कानपुर, आजमगढ़ एक्सेट्रा। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप है? यस सर, स्कोप है इसके। किस किस प्रोडक्ट का? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के काफ़ी स्कोप है सर। इसके 4 रीजन सर, सॉरी रीजन्स मुझे बताना नहीं, रीजन नहीं, किस किस प्रोडक्ट का स्कोप है इंडस्ट्री लगाने का? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में शुगर केन का एक स्कोप है, भी चूंकि बैकवर्ड है बट हमें बढ़ाना है। नंबर 2 अगर देखा जाए तो सर मिल्क प्रोडक्शंस के काफ़ी स्कोप है तो। और नंबर 3 सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल है तो प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है। तो क्यों नहीं लोग आ रहे हैं बिहार में इंडस्ट्री लगाने? उद्योगपति यहाँ नहीं लगाते हैं, बाकी जगह लगा देते हैं। सर अभी इसके लिए हमने एक बिहार बिजनेस समिट करवाया था और उसमें लगभग 50,000 करोड़ के आसपास MOU साइन हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें जनरल मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में, सर्विसेज में, IT में, टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़े हैं। हम इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए सर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ पैरामीटर्स थे जो लैगिंग थे। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट डेफिसिट था, मतलब पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहिए थी, तो उसके लिए हमने काम भी किया। जैसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लाया, इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी लाया, कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू। अच्छा, इसको स्टेट को लैंड लॉक्ड क्यों बोला जाता है? लैंड लॉक क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन सीज से नहीं है। कैसे? बिहार का अगर देखा जाए तो नीचे बिहार की अगर चौहद्दी देखे तो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल है। उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट है, इस चीज को कोप अप करने के लिए कुछ हम लोग अभी इधर कर रहे हैं? सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे 1 नेशनल वाटरवेज 1 बिहार से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे भी ये स्कोप है सर ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। और इसके अलावा सर हम अपनी रूरल कनेक्टिविटी को भी बेहतर कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का नाम सुने हैं? यस सर। उससे रिलेटेड अभी COP28 हुआ था, वो कहाँ हुआ? COP28 सर UAE दुबई में। yes. उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुआ? एक या दो जो भी याद हो बताइए। yes. सर उसमें लॉस एंड डैमेज फंड को अप्रूव किया गया। दूसरा सर उसमें कोल को धीरे धीरे रिड्यूस करने की बात भी की गई सर। और सर मैं अभी यही 2 याद। अच्छा, नवाज शरीफ का नाम सुने हैं? कौन है? यस सर, नवाज शरीफ सर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर। वो कुछ बोले हैं इंडिया के संदर्भ में इधर एक सप्ताह में? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि हम अभी जिस स्थिति में हैं उसमें न US का रोल था न इंडिया का रोल था, हम अपनी खुद के वजह से है। तो क्या भारत को अपना जो अभी हम पोजीशन बनाए हुए हैं, मतलब एक समझते हैं ना कि हम पाकिस्तान से थोड़ा यस सर हाई स्टैंडर्ड के हैं, तो क्या हम लोग को इसी को मेंटेन करके रखना चाहिए या उससे
आपसी का संबंध, बराबरी का संबंध बना के उससे दोस्ती करके अच्छा रिलेशनशिप कायम करना चाहिए, आपके ओपिनियन से? सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बातें क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप हमारे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। कुछ फैक्टर क्या, सिंगल फैक्टर उन्होंने दिया है, जीरो टेररिज्म। फर्स्ट स्टॉप टेरर, देन वी विल स्टार्ट टॉक। आई विल गो विद दिस। ठीक। Ankesh, you have done your graduation from NIT Patna. Yes, sir. NIT and IIT are one of the premier institutions of this country. They are supposed to be the beacon of hope in the field of the technology. Don't you think that the people like you should do a startup and contribute to the larger good of the country instead of joining the public services? सर, दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आपने बोला कि स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, और अगर हम पब्लिक सर्विसेज में अपना रोल दे तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है, जितना हमारा दायरा होगा उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके ग्राउंड लेवल पे और ज़्यादा इकोनॉमी को, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। सर, दोनों अपने। हाउ यू विल यूज योर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इन द फील्ड ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और इन द केस ऑफ द जो पब्लिक जो आप वर्क काम करेंगे उसमें आपने अपने इंजीनियरिंग डिग्री का जो इंजीनियरिंग में आपने नॉलेज लिया, एप्टीट्यूड लिया, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट नॉलेज? सर, नंबर वन, इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी देती है चीज़ों को देखने का। तो अगर एग्जाम्पल ही ले, नॉलेज की बात करें, एग्जाम्पल ले तो अभी स्मार्ट मीटरिंग का यूज़ काफ़ी हो रहा है बिहार में, तो उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे सर, और लोगों तक और अच्छे से पहुंचा पाएंगे। प्लस एक सिविल सर्विस में अगर लीडरशिप का रोल मिलता है तो अगर मुझे पता है कि अच्छे से स्मार्ट मीटर के बारे में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और बढ़िया हो पाएगा। दूसरा सर, एनर्जी सेक्टर में अभी सोलर एनर्जी पे हम लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा कि ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है, या फिर इसके क्या बेनिफिट्स है। यही सर। आपने पहला ऑप्ट किया है कि आप पुलिस उपाधीक्षक बनेंगे। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीवाईएसपी एंड एसडीपीओ? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? एसडीपीओ एंड डीवाईएसपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप इसे पता करेंगे बिकॉज इट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट? व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार एज पर द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे? व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार? 10.98%। पूरे देश में क्या स्थान है बिहार का? सर, मैं गेस करना चाहूँगा जी। थर्ड। तो डोंट यू थिंक इट इज वेरी पैराडॉक्सिकल इन द नेचर कि ऑन वन हैंड बिहार इज द ग्रोइंग, जो पूरे स्टेट्स हैं उसमें हम लोग थर्ड नंबर पे ग्रो कर रहे हैं, एंड वी हैव अ जॉबलेस ग्रोथ। यहाँ का जो युवा है वह दिल्ली जाता है, वह साउथ स्टेट्स में जाता है और वहां पे नौकरी करता है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट पे आप बोल रहे हैं कि हम पूरे देश में 3 नंबर पे हैं, सबसे अच्छा ग्रोथ रेट है, और यहां पर आप जॉब ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आर यू विथ मी ऑन दिस पॉइंट दैट बिहार इज फेसिंग अ जॉबलेस ग्रोथ? सर, आपने सही कहा कि बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा जाए तो ऑल इंडिया एवरेज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन सर इसके रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर उदाहरण के लिए देखें तो हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है। दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑब्जर्व वन वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज बिकॉज पार्शली वी लॉस्ट मिनरल, 95% झारखंड में चले गए, तो हमारे पास एक ही स्कोप बचा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विसेज में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर उतना जॉब नहीं क्रिएट कर सकता है। तो यस सर, अभी हम लोग जैसा कि मैंने बोला बिहार इन्वेस्टर समिट बुलाया, तो इंडस्ट्रीज वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, जॉब क्रिएट करेंगे। जो बिहार समिट हुआ, इंडस्ट्रीज समिट, उसमें वन ऑफ द एपी सेंटर ऑफ द होल डिस्कशन वाज प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल। व्हाट इज दिस प्लग एंड प्ले मॉडल? प्लग एंड प्ले, इट वाज, सर कैन आई गेस? ऑफ कोर्स गो अहेड। सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ? नहीं, सॉरी सर। बिहार में आप मुझे बताइए कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्यों ऐसा? माइग्रेशन का क्या प्रॉब्लम है बिहार में? सर, नंबर वन ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, उसका रीजन यही है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है। तो मेरा आपसे पूछना है कि आप एक ऐसा मुझे सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बताइए जो बहुत जॉब जनरेट कर सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर। और बिहार टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और क्या आपको नहीं लगता कि लेदर इंडस्ट्री भी बिहार में बहुत अच्छा वर्क कर सकता है? और इसके लिए सर हमने एक लेदर, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसीज भी लाया है। कब लाया हमने? 2022 में लाया सर। मेरा आपसे पूछना है कि हमास क्या है? इट वाज इन द न्यूज, व्हाट इज हमास? सर, हमास
Hamas is a group which is working for Palestinian liberation और डिफरेंट कंट्रीज ने अलग अलग रूप से डेजिग्नेट करके रखा है. यूएसए कहती है हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव नॉट डेजिग्नेटेड इट. तो मेरा आपसे ये कहना है कि हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इट हैज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स इजराइल इन कंपैरिजन टू द पैलेस्टीन. व्हाट इज दिस शिफ्ट, व्हाई दिस शिफ्ट? So, sir, in my mind, always there are two components of foreign policy. One, focus on civilizational value, which is always constant, and second is national interest. अगर इजराइल को लेके देखें तो we are more close to Israel because we need technology, we need defense equipments. I want to interrupt. So, in a way, you are saying that we have moved from the ideological stand to more pragmatic approach in the international politics, right? Yes, sir. India wants to become a superpower, and India has shifted its gear from the ideological stand to more of a pragmatic approach. Do you think that it projects the India in a very good light? Sir, actually we are also providing humanitarian assistance to Palestine. We have sent medical equipments, we have sent food product, so we are not losing our civilizational value. One more thing, sir, I would like to add. Recently UNGA में इंडिया ने सीज फायर के लिए वोट किया है. अर्लियर वी हैव अब्सटेंड, नाउ वी हैव चेंज्ड आवर स्टैंड्स एंड वी हैव वोटेड इन फेवर ऑफ सीज फायर बिकॉज वी फॉलो आवर आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स. मेरा आपसे ये कहना है कि जो लोग इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में ट्रैप थे उनको सरकार वापस भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा. ऑपरेशन अजय नाम का कुछ चीज आपने सुना है? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल. जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ यस सर, तो सरकार एक ऑपरेशन चलाती है. यस सर, आपको पता है? ऑपरेशन गंगा. कट. मेरा आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार सरकार का एक स्कीम बताइए जो आपको लगता है कि इट इज हैविंग अ वेरी ह्यूज इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, किस स्कीम को आप? आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार. तो क्या आप इस चीज से असहमत होंगे कि हम आरक्षण तो महिलाओं को देते हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन इज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट? यस, क्या मैं सही हूं? यस. फिर ये पंचायत पति का कंसेप्ट आ जाता है. हम महिला को तो रोजगार देते हैं, Yes. महिला को मुखिया भी बनाते हैं, महिला को सरपंच भी बनाते हैं, यस. पर उस महिला का जगह सारा काम उसका पति करता है. एंड हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ द पंचायत पति, मुखिया पति. इज इट नॉट डिफिटिंग द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्पावरमेंट? सर, इट इज़ नॉट. जो हमारी पॉलिसी है आरक्षित रोजगार महिला को अधिकार, जैसे हमने 50% पंचायत में दिया, तो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आता है सर. लेकिन इसके अच्छे उदाहरण भी है सर. मैं भी नेम भूल रहा हूँ, एक मुखिया है, लेडी मुखिया ही है, नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. रितु जायसवाल की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, रितु जायसवाल की. सिंहवाड़ा पंचायत. जी, मैं उन्हीं की बात करना चाह रहा हूँ. तो इफेक्ट तो सर हमें दिख रहा है. लेकिन ये तो वही हो गया कि जो बहुत पढ़ी लिखी महिला है वहां तक तो बात सही है, वो उसका बेनिफिट उठा रही हैं. पर मैं जो बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी समस्या है, सरकार चाहती थी कि विद द रिजर्वेशन विल एम्पावर द वीमेन, बट जब पंचायत पति सारा पावर ले रहा है तो महिला एम्पावर कहाँ हुई? इट डिफिटेड द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्वेशन. नो सर, इट डिड नॉट, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज स्लो एंड स्लो चेंज डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा. ओके, आप मुझे ये चीज़ बता सकते हैं कि बिहार की ऐसी 3 स्वतंत्रता सेनानियां जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है? यस मैम. नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. बिहार औरतों की बात कर रहे हैं. अच्छा, लेडीज. नंबर 1 मैम प्रभावती गुप्ता. नंबर 2 अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा. चलिए कोई बात नहीं. काम मुझे याद है उनका, उन्होंने क्या बताइए. नाम, जैसे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान एक नो चौकीदारा मूवमेंट हुआ था, तो उसमें भी एक लेडी ही एक थी जिन्होंने लीड किया था. इसके अलावा इंडिविजुअल सत्याग्रह में अलग अलग जगहों पे समथिंग केजरीवाल, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा नाम. ठीक है, आपने एनआईटी पटना से किया है ना अपना, तो आप ये बता सकते हैं पटना में एक स्पीसी पाई जाती है गंगा नदी में जो कि इंडिया का भी एक्वेटिक एनिमल है. कौन सा एनिमल है? गैंगेटिक डॉल्फिन. उसका एक लोकल नाम भी यहाँ पे बोलते हैं, आपको पता है? समथिंग. चलिए यस, सुसु. आपको उनका एक स्पेसिफिक ट्रेट होती है उस स्पीसी की, आपको पता है? यस मैम, ये स्पीसीज ब्लाइंड होते हैं और उनका कंजर्वेशन एफर्ट कुछ कर रही है बिहार?
इंडिया हमने लेवल डॉल्फिन पे? रिसर्च सेंटर बनवाया है। कहाँ पे ये? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर गेस कर सकते हैं? करिए। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमने भागलपुर में बनवाया। और भी डॉल्फिन से रिलेटेड कोई आपको कंजर्वेशन इनिशिएटिव पता है? नो। चलिए, आपने मुजफ्फरपुर में भी काम किया ना? जीआई टैग के बारे में आपको पता है? यस मैम। मुजफ्फरपुर में एक प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग मिला हुआ, कौन सा? मुजफ्फरपुर इज लैंड ऑफ लीची, शाही लीची। ओके, गुड। अच्छा, आपको पता है कि बिहार में फ्रेट इक्वलाइजेशन लेवी करके एक पॉलिसी थी, जिससे बिहार में जो पॉवर्टी है आज उसी के वजह से, आपको कोई आइडिया है इसके बारे में? यस मैम। बताइए थोड़ा। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया गया था कि आप इंडस्ट्री कहीं भी खोल सकते हो और जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देगी। इससे क्या हुआ कि जितने इंडस्ट्रीज खुले वो कोस्टल एरिया में खुले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी था सी रूट के थ्रू। अभी भी 90% वॉल्यूम हम लोग अपने ट्रेड का सी रूट के थ्रू ही भेजते हैं। तो इंडस्ट्रीज ने क्या किया, जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे लगाया और मिनरल बिहार से ट्रांसपोर्ट किया। तो इसी की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बिहार। चलिए ठीक है। आपने PSIR अपना ऑप्शनल लिया ना? यस मैम। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में सुना है? विच डिप्लोमेसी? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। नो मैम। शी जिनपिंग को तो जानते होंगे आप, यस। उनसे रिलेटेड थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और एक आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि 21वीं शताब्दी की विच इज द लार्जेस्ट, आई मीन विच टू इश्यूज आर द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ 21st सेंचुरी, आप क्या बोलोगे? वन conflict in Middle East. ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में? Overall conflict in Middle East number 1, and number 2 is rising poverty. क्लाइमेट चेंज नहीं होगा? Climate change. Yes, climate change is the biggest issue. Number 1 in fact is climate change, and number 2 is Middle East crisis. ओके। अच्छा, JUNTA जिसको हुंटा भी बोलते हैं, जनता हुंटा जो भी आप बोले, आर्मी है, ये कहाँ की है, आपको इसके बारे में आइडिया है? जुनता? जनता आर्मी, हुंटा आर्मी, हाँ उसको पढ़ते हुंटा है, लेकिन आप JUNTA कहाँ की है ये आर्मी? मुझे नहीं पता, सॉरी। म्यांमार के बारे में आपने, म्यांमार में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ये हुंटा आर्मी है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? और अगर बिहार में विमेन स्पेसिफिक स्कीम की बात की जाए तो कोई 2-3 स्कीम के नाम आप बता सकते हैं जिसने बहुत चेंज लाया है बिहारी वुमेन के लाइफ में? नंबर 1 जो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स में देखें तो दीदी की रसोई है, उसके अलावा जीविका की जो स्कीम है दीदी की रसोई, पशु सखी है, यही। अच्छा, अभी आपने ये पेड लीव, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी वाला डिबेट तो देखा ही होगा। यस। तो बहुत सारे लोग फॉर में ही, बहुत सारे अगेंस्ट में। मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से मैंडेटरी पेड लीव मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? और एक और क्वेश्चन है कि भारत का एक पहला राज्य था जिसने 1990 में ही पेड मतलब पीरियड लीव की इनिशिएटिव लेकर आए थे, वो कौन सा राज्य था? राज्य का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। बिहार था। बिहार। और आप बताइए, आपका क्या ये राय है इस पे, ये पेड पीरियड लीव मैंडेटरी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या आपका इसमें? मैम अगर देखा जाए तो पेड पीरियड लीव अगर देते हैं तो इसके, मैं अपना विचार बताऊं कि 2-3 फैक्टर्स बताऊं? आपको जो बेटर है। ओके। मुझे ऐसा लगता है मैम कि पेड लीव पीरियड्स के दौरान हमें नहीं देनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन को, सेटअप को वीमेन फ्रेंडली बनाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इसके रीजन एक ये हो सकता है कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट को हमें बढ़ाना है, और अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल पेड लीव की तरह आते हैं तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटेगा, और ये कहीं कहीं मेरे हिसाब से पेट्रियार्कल माइंडसेट को भी दिखाता है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन इज ए वेरी नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, इसके कुछ इंटरनल बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, बट इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसकी डिस्कशंस होनी चाहिए, और ये एकदम नॉर्मल होना चाहिए। जैसे ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, पीरियड्स का टाइम हो तो ओपनली हम लोग को टॉक करना चाहिए, और ऑफिस एनवायरनमेंट इस तरह का सेटअप होना चाहिए। इसमें मुझे तो मतलब आप ये चाहते हैं कि वॉलंटरी हो, ऐसा कोई मैंडेटरी ना हो, और इसको नॉर्मलाइज देखा जाए? यस मैम, चेंज विद इन, मतलब सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए आपके चेंज हिसाब विद से? इन, यस मैम, चेंज विद इन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आपको पता है अफ्रीका में भी अभी सेम सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं। अफ्रीका में आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है? रिसोर्स कर्स, और एक रूट कॉज है, वो आप मुझे बताएं। एक रूट कॉज है अफ्रीका के इसके पीछे।
अभी के क्राइसिस का। हाँ, जो इतनी ज्यादा क्राइसिस में एक रूट कॉज है जो हिस्टोरिकल है, मैं आपको hint स्क्रैम्बल दे रही ऑफ अफ्रीका। हूँ। ठीक है, और कोलोनाइजेशन, यस उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। यस। ओके, चलिए ठीक है। आई हैव अ वन सबमिशन। व्हाट इज द टोटल, आपने शाही लीची की बात करी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द जीआई टैग्स फ्रॉम बिहार? सर कैन आई गेस इट? Of course, go ahead. 15। What is, which one is the recent one? मिर्चा राइस, कहाँ से? वेस्ट चंपारण से। Very good. You can go. थैंक यू ठीक, बहुत अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा। कब है इंटरव्यू? सर। मेरा 12 जनवरी को। हाँ ठीक है, बहुत पेशेंटली जवाब देते हो और जितना भी चीज़ पूछा गया उसमें जो तुम्हारे माइंड में था उसको बहुत अच्छे से तुम एक्सप्रेस किए हो। तो इम्प्रूवमेंट की हमको ज़्यादा कुछ तुम में ज़रूरत लग नहीं रही, इसी चीज़ को मेंटेन करो। अनावश्यक तुमको बोले ये इम्प्रूव करो, कोई ऐसा ज़रूरत हमको दिख नहीं रहा है। माने यू आर कंप्लीट। बाकी ये लोग बताएंगे। मेरा है कि जैसे अगर तुम्हारा पहला प्रेफरेंस है डीवाईएसपी, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप एसडीपीओ और डीवाईएसपी में अंतर जानेंगे, है ना, क्योंकि एसडीपीओ क्या होता है, डीवाईएसपी में क्या अंतर है, आप इसको देखेंगे। दूसरी बात, बहुत कामली तुम जवाब देते हो। हम लोग जब ओवर पावर करने की भी कोशिश करते हैं, यू डोंट लूज योर काम, बहुत ग्रेविटी से बहुत अच्छे से जवाब देते हो। इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड, योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट, वी कैन एश्योर यू फॉर दिस। वो रैंक कैसा होगा ये डिपेंड करता है, पर तुम्हारा नाम लिस्ट में जरूर होगा। जस्ट बी लाइक दिस एंड बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो, बहुत कामली जवाब देते हो, बिल्कुल तुम्हारा नाम रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर माय। ऑल द बेस्ट। कब है? 12 जनवरी को। बहुत एकदम। अच्छा। सर मुझे एक फियर रहता है सर, ये बैठना कैसे है? नहीं, आराम से पीछे एकदम समय लो और थोड़ा पीछे हो जाओ, और आराम से बैठो, आराम से बैठ के जाओ, आराम से हाँ, बैठो। माने उसमें ये नहीं हो रहा है कि हम कैसे बैठ गए, उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना है ज्यादा। और ये सर ठीक हाथ है, वगैरह हाँ ठीक है। ऐसे हैंड मूवमेंट हाँ, करना बहुत अच्छा है तुम्हारा। सब कुछ ठीक हैंड है। मूवमेंट नहीं करना है। नहीं नहीं, करना है, जैसे बिल्कुल। तुम किए हो, जैसे अभी Limited है। परफॉर्म किए हो वो सही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ। सर एक और चीज पूछनी थी मुझे। बोलो, पूछो। ये बटन मैंने सुना है कहीं कहीं नहीं, खोल खोलना है देना तो है, हम एकदम। कंफर्टेबल नहीं रहते। नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रखो। मतलब खोलते हैं तो दिख जाता है कि खोल रहा है, टाइम नहीं, लग जाता तो है। खोल के आओ, खोल के ही है। खोल के आओ, खोल के आओ, बैठ जाओ। उससे होगा कि तुम कंफर्टेबल रहोगे, जी सर। एज सिंपल एज दैट। जब तुम बैठते हो तो कंफर्टेबल रहोगे। अगर तुम ऐसे ही कंफर्टेबल हो कि इसको होल्ड करके हमको बैठना है तो ऑल राइट, और ये सर ड्रेस सही है, मैं बहुत यही अच्छा पहन के जाने वाला हूँ। बहुत अच्छा, एकदम ओके है, नहीं तो उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं। बहुत अच्छा।